फॉस्फोरिक एसिड। क्या है ये? फॉस्फोरिक एसिड। और उसके साथ में कौन है ये? बताओ, क्या तुमको पता है पॉलीसेकेराइड क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, शुगर से बना उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और वो पॉलीसेकेराइड जो आपके म्यूकस में पाया जाता है। म्यूकस का मतलब पता है? जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो नाक से आपके कुछ निकलता है, एक बहुत बेहतरीन लिक्विड, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं शरीर का, तो वहां पर आपको मिलता है म्यूको परसेंट। लिपिड ऑन है ना? देखते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड क्या है? लिपिड। अब यही क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। हालांकि लिपिड क्या है? लिपिड के अंदर फैट, ऑयल, वैक्स सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग लिपिड और फैट को क्या मानते हैं? लगभग सेम माना जाता है। डब्लू ब्लूर कौन है? डब्लू
हालांकि मैं दूंगा नोट्स, ठीक है, अभी दे दूंगा मैं। इतना बड़ा हो गया नोट्स, इसको फालतू की कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। कौन बोला था फालतू है? तो अच्छा तो है। पहले से कैसे बना ली नोट्स? एनसीईआरटी से देख करके? बढ़िया तो है। इतना तो मुझे आता भी नहीं है जितना तुम लिखी हो। क्या बनाओ, अगर किसी को चाहिए तो दे दूंगा, अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बता देना पहले से कोई भी बना रहा है तो, ठीक है, मेरा पेज का अपना पैसा से खर्चा हो जाएगा। नहीं, मैं सबको केमिस्ट्री और बायो, अब मैं देखो बोल रहा हूँ क्लियर कट, मैं हर एक बच्चे को केमिस्ट्री और बायो का नोट्स दूंगा। कोई अगर बना रहा है तो पहले से मुझे बता देना कि बना रहा है, ठीक है, फिर नहीं दूंगा भाई, फालतू में प्रिंट मारना पड़ता है। एक बच्चे का नोट्स प्रिंट करने में कम से कम लगता है 10-15 मिनट, क्योंकि 30-30 पेज का नोट्स बन गया है एक एक चैप्टर का। हाँ मैं दे दूंगा, नोट्स दे तो दूंगा, लेकिन पहले बता देना भाई। अब देखो कैसे बनाना है। अब देखो इसको बना दिया इसने, क्या किया इसने? बना दिया। किसको बना दिया? फैट बनाया है। क्या बनाया है? फैट। देखना कैसे बनता है। ये कौन है? ग्लिसरॉल। कौन है ये? ग्लिसरॉल। और ये कौन है? फैटी एसिड। दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग अब पढ़ चुके हैं। क्या हो चुका है? दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। देना क्या बनेगा। ये कौन है? ग्लिसरॉल। और ये कौन है? फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड के सामने आया, ठीक है। इसके पास क्या है? OH। इसके पास भी क्या है? OH। इसका OH गया और इसका क्या गया? H गया। कौन निकला? पानी का एक मॉलिक्यूल। इसके निकलने से क्या बन गया? यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैट बोलेंगे। कौन सा फैट? मोनोग्लिसराइड फैट। कौन सा फैट? मोनोग्लिसराइड फैट, क्योंकि यहाँ पर एक फैटी एसिड अभी लगा है। वहीं से ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर एक लग जाएगा और यहाँ पे एक लग जाएगा। कौन सा फैट बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड फैट। अगर बस खाली दो लगेंगे तो कौन सा फैट बनेगा? डाइग्लिसराइड फैट। देखो पहला क्या है? मोनोग्लिसराइड फैट, मतलब एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड फैट, एक ग्लिसरॉल प्लस दो फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड फैट, एक ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी। सिंपल बात है, बस खाली तुमको इतना ही करना है। इतना अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये देखो क्या है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड फैट। सिंपल बातें हो गई। देखो यहाँ पर निकाल करके, पहले एक फैट लगा, एक पानी, दूसरा फैट दो पानी, तीन फैट, तीसरा फैटी एसिड तीन पानी, यानी कि तीन पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा तो कौन बन जाएगा? ट्राइग्लिसराइड फैट। यानी कि जब भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बॉन्ड बनता है तो क्या निकलता है? एक पानी निकलता। ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट में भी हुआ था, और ऐसा ही कहां पे हुआ था? प्रोटीन में भी हुआ था। जब पेप्टाइड बॉन्ड बना था तो कितना पानी बाहर आया था? एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर आया था। देखना भाई, बड़ा आसान चैप्टर। अब देखो टाइप्स ऑफ लिपिड। क्या है टाइप्स ऑफ लिपिड? पहला क्या है तुम्हारा? सिंपल लिपिड। पहला क्या है? सिंपल लिपिड। शुगर एल्कोहल विद एल्कोहलिक, शुगर एल्कोहल या फिर एल्कोहल विद फैटी एसिड। या तो शुगर एल्कोहल होगा अकेले, शुगर एल्कोहल हम लोग बोल किसको रहे हैं? ग्लिसरॉल को। या फिर एल्कोहल किसके साथ में? फैटी एसिड के साथ में। पहला कैसा था तुम्हारा? ट्राइग्लिसराइड फैट। क्या है? ट्राइग्लिसराइड फैट। क्या मतलब है? एक ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी एसिड। सिंपल बातें हैं। दूसरा तुम्हारा वैक्स हो सकता है, जो कहां से मिलता है? बी वैक्स। कौन सी बी? वर्कर बी। कौन सी बी? वर्कर बी। अब देखो बी वैक्स से क्या मिलता है तुमको? मेरिकिल एल्कोहल प्लस पाल्मिटिक एसिड। देखिए ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया तुम्हारा? फैट बन गया। क्या बन गया? फैट बन गया। कौन कौन? मेरिकिल एल्कोहल। अब तुमसे बोलेगा बी वैक्स से कौन सा एल्कोहल मिलता है, तो कौन सा एल्कोहल? मेरिकिल एल्कोहल। और साथ में कौन? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन? और ये क्या है तुम्हारा? C30H62। और ये किसका फॉर्मूला है? मेरिकिल एल्कोहल का। ये किसका फॉर्मूला है? अब ये शायद एनसीईआरटी बुक में दिया भी नहीं है, ठीक है, या फिर पुराने वाले एनसीईआरटी में दिया होगा। ये मैं दूंगा छाप के, इसको छापूंगा, छाप दूंगा इसको, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा ये खूबसूरत नोट्स। जल्दी जल्दी।
देखो भाई क्या है तुम्हारा, कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। रिज्यूम हो गया ना ये, कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। इसमें क्या होता है, लिपिड के साथ और कुछ, लिपिड के साथ और कुछ, और कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। देखना क्या क्या हो सकता है। पहला क्या है तुम्हारा, ग्लाइकोलिपिड। क्या है, ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के साथ कौन, शुगर। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोरिक एसिड का फुल फॉर्म मतलब फॉर्मूला, फुल फॉर्म पता नहीं कहां पूछ रहा हूं। लिपिड के साथ कौन, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO। अगला क्या है तुम्हारा, क्रोमोलिपिड। क्या है, क्रोमोलिपिड। अब क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। प्लांट को कलर कहां से मिलता है, बोलो, सही बोल रही हो। क्रोमो, कोई भी कलर में बोल रहा हूं, ग्रीन कलर नहीं, कोई भी कलर कहां से मिलता है, लिपिड प्लस साथ में क्या, कोई भी पिगमेंट। अब देखना अगला क्या है तुम्हारा, डिराइव्ड लिपिड। क्या है, डिराइव्ड लिपिड, नॉन लिपिड केमिकल्स बट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, मतलब ये रियल में लिपिड नहीं होते। ये क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज लिपिड से सिमिलर होती हैं। यानी कि तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, डिराइव्ड लिपिड्स क्या रियल में लिपिड्स होते हैं, नहीं होते हैं। इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज लिपिड्स की तरह होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, पढ़ा होगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अब ये क्या गया तुम्हारा, फॉस्फोलिपिड। कौन आ गया, फॉस्फोलिपिड। पढ़ा होगा भाई इसके बारे में। तो कहां पे मिलता है तुमको, लंग्स के एल्वियोलाई में मिलता है। कहां पे मिलता है, लंग्स के एल्वियोलाई। बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है लंग्स में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। काम क्या है इसका, सरफेस टेंशन को कम करना। अब पता होगा भाई सरफेस टेंशन क्या होती है, पढ़ा ना फिजिक्स में, सरफेस टेंशन क्या होती है, टेंशन जो होती है सरफेस में, वही सरफेस टेंशन, स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन को, या फिर एक तरह से हम लोग फ्रिक्शन को ये कम करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्या है, ये कहां पे मिलता है तुमको, फेमस, अभी हमने पढ़ा है सेल चैप्टर में, कहां मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सभी को पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। पढ़ा है, कौन सा था मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ा था यार, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर वाला, ऐसे करके बना था। देखो इसमें क्या होता है, पोलर हेड होता है और क्या होता है, नॉन पोलर टेल होती है। ठीक है, पोलर क्या होता है, हेड होता है, और नॉन पोलर क्या होता है, टेल होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, पता होगा। ठीक है, अब देखना कैसे बनता है, क्या चीज है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पर, कैसे कैसे बनता है। पहला क्या होगा, पोलर हेड होगा, फिर क्या होगा, नॉन पोलर टेल, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब देखना क्या है, जो तुम्हारा हेड होता है उसमें क्या होता है, एक आपका चीज प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोलिन बोलते हैं। कोलिन क्या अटैच है किसके साथ, ये कौन है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। फिर फॉस्फोरिक एसिड अटैच है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, और ग्लिसरॉल क्या है, दो फैटी एसिड के साथ। दो है इसका मतलब ये कौन सा फैट है, डाइग्लिसराइड फैट। कौन सा फैट है, कौन सा फैट है, डाइग्लिसराइड फैट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस्थिन बोलते हैं। और लेस्थिन क्या एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, जो कहां मिलता है तुमको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको, अब ये स्ट्रक्चर पता नहीं एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, पुराने एनसीईआरटी में तो दिया था, इस वाले में दिया कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो भी आपको टफ तो है नहीं कुछ इसके अंदर। ठीक है, सीधा तुमको पता है ये इतना क्या बना रहा है, पोलर टेल बना रहा है। ये क्या है तुम्हारी पोलर टेल, और ये क्या है तुम्हारा नॉन पोलर, सॉरी पोलर हेड, और ये नॉन पोलर टेल है। ठीक है, समझदारी वाली बात है ये सब। अब देख लो भाई लेस्थिन कैसे बनता है। अब देखो लेस्थिन कैसे बनता है। ठीक है, लेस्थिन क्या एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, क्या एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, और फॉस्फोलिपिड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, समझना क्या होता है आपका, ये वाला क्या है इतना बड़ा, ग्लिसरॉल है, साथ में क्या देखना भाई, बड़े ध्यान से देखना लेस्थिन का स्ट्रक्चर। ये क्या है तुम्हारा ग्लिसरॉल, और यहाँ पे क्या है, दो फैटी एसिड है, और साथ में क्या है, एक तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में कौन है, कोलिन। साथ में कौन है, कोलिन। अब कोलिन क्या एक तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। स्ट्रक्चर तुमको भी दिख जाएगा, इसी स्लाइड में प्रेजेंट है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, अब देखना ये कौन है तुम्हारा, ग्लिसरॉल है पूरा का पूरा। कौन है पूरा का पूरा, ये ग्लिसरॉल। साथ में यहाँ पर ये वाला कौन है, फैटी एसिड 1। ये क्या है, फैटी एसिड 2 है, सॉरी वो 1 है, मतलब इसको 1 मान लो, बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फैटी एसिड 1 है पूरा का पूरा, और ये क्या है, फैटी एसिड 2 है। ठीक है, अब साथ में देखना यहाँ पर ये कौन है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड, और उसके साथ में कौन है, ये कोलिन। कौन है साथ में उसके, कोलिन। इस तरह से देखना है, समझे।
ठीक है। अब देना कोलिन कौन है, कोलिन ये है, कोलिन कौन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको मैं भी बोल रहा। खत्म खत्म, बनाओ बनाओ बनाओ, क्या है सब दिया हुआ थोड़ी है सिलेबस में, पता नहीं दिया भी होगा, पता नहीं दिया है ना, तो मैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका ही नोट्स मेरे पास है। अगर दिया है तो भाई बनाने को पूछ सकता है ये सब, ठीक है, अगर दिया है तो बुक में याद रखना स्टेप बाय स्टेप। इसको बंद कर दो भाई, अब कल उसका कैसे कल भाई सुबह क्लास है, याद रखना, कल ये बस ज्ञान बहुत सारा बोलने के लिए। अब इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो। अब देखो इसमें क्या आपका न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अब क्या है न्यूक्लिक एसिड का आप लोग डिटेल में कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 2 पैराग्राफ में इसको एनसीईआरटी ने खत्म किया है, तो मैं इसको खत्म करूंगा जल्दी ही। क्या होता है, ये आपका चेन होती है, क्या होती है, चेन होती है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे मिले तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, मैनी न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, मैनी न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन हो गए तो क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या एक तरह का बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगा, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। अगला देखना क्या होता है, अब देखना बड़े ध्यान से, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखना न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरिक एसिड। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड जब मिल जाएगा फॉस्फेट के साथ तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब देखना न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, बोलो नहीं भाई, कौन बोल रहा है। नाइट्रोजिनस बेस जब मिल जाएगा किसके साथ, पेंटोस शुगर के साथ, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। नाइट्रोजिनस बेस का मतलब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, कार्बन की रिंग है, उसमें कार्बन को छोड़ करके कोई और एलिमेंट आकर के लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसे ना यहाँ पे बड़े ध्यान से बनाना, यही बनाऊंगा इसको, ठीक है। अब पेंटोस शुगर का मतलब क्या है, 2 तरह के शुगर होते हैं, एक कौन है, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और एक क्या होता है, राइबोस शुगर। डीऑक्सी कहाँ रहेगा, डीएनए में, और राइबोस कहाँ रहेगा, ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी में दिया इसलिए हम लोग ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखना प्यूरिन और क्या है, पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप का, कौन, एडनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन 3 टाइप का, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ये THY वाला थायमिन है, इसको याद रखना, ठीक है। अब एक और थायमिन पढ़ोगे आगे, THIA MIN, ये वाला थायमिन अलग है, ये वाला ये है, ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, डीएनए, कौन है, डीएनए, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या एक तरह का न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, और साथ में कौन होगा, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड देना बड़े ध्यान से। इसमें कौन सा शुगर होता है, पेंटोस शुगर। कौन सा शुगर, पेंटोस मतलब कितने कार्बन, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। कौन सा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर इसका मिट गया, यहाँ कार्बन, मिट कैसे गया यार इसके, देखो ये क्या तुम्हारा, डीऑक्सीराइबोस शुगर, कितने कार्बन, 5 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 5 कार्बन। और 5वां कहां पर होता है, रिंग के बाहर होता है। कहां होता है ये, रिंग के बाहर होता है। अब देखना, और यहाँ पे क्या रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब तुमको पता है क्या है, रिंग में कार्बन को छोड़ करके कोई और आ गया कार्बन की प्लेस पे, ठीक है। प्यूरिन हो सकता है, और कौन हो सकता है, पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन, या फिर एक और कौन है यहाँ पर, यूरासिल। लेकिन ये डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में कौन होता है, साइटोसिन होता है, और कौन होता है, थायमिन। यूरासिल कहां पर होता है, किसके जगह पर, ठीक है, पता है भाई सबको सब कुछ, तो क्या। अब देना क्या है, अब देना प्यूरिन कैसे बनता है, कैसे बनता है प्यूरिन, ठीक है। ये कौन है, रिंग, पायरिमिडीन की रिंग है। कौन सी रिंग है ये, पायरिमिडीन की रिंग। पायरिमिडीन की रिंग के साथ जुड़ गया कौन, इमिडाजोल रिंग। कौन सी रिंग, इमिडाजोल रिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन की रिंग।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इमिडाजोल रिंग। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कौन बनता है, प्यूरिन बनता है। ऐसे जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया तुम्हारा, प्यूरिन बन गया। कौन बन गया, प्यूरिन बन गया। मतलब क्या है, पायरिमिडीन की रिंग के साथ कौन मिल गया, इमिडाजोल की रिंग, तो कौन बन गया, प्यूरिन बन गया। अब प्यूरिन दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एडनिन और ग्वानिन। प्यूरिन दो टाइप के, कौन कौन से, एडनिन और ग्वानिन। याद रखना है भाई, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। डीएनए के अंदर क्या होता है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो ये दोनों हो गए, कौन कौन, एडनिन और ग्वानिन, और कौन से दो हैं, साइटोसिन और थायमिन। याद रखना भाई, नाइट्रोजनस बेस पूछता है एग्जाम में, ऊपर ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूं, ऊपर ऊपर से दिया है। अरे देखो डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है आपका, ये लेटर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा। क्या होता है आपका, सीढ़ी की तरह, लेकिन ऐसे स्ट्रेट सीढ़ी नहीं होती है। कैसी होती है सीढ़ी आपकी, ट्विस्टेड सीढ़ी होती है। क्या होती है, ट्विस्टेड सीढ़ी। अब कुछ लोग बनाते हैं डीएनए को इस तरीके से, क्या ये सही है, डीएनए ऐसा नहीं होता है, डीएनए ऐसा होता है। क्या होता है, ऐसा होता है। डीएनए में ये दोनों आपस में कट नहीं करते, दोनों चेन साथ साथ में चलती हैं, दोनों चेन साथ साथ में चलती है। एक चेन ऊपर की तरफ बनती है और एक चेन नीचे की तरफ। तो आपका डीएनए रियल में ऐसा नहीं होता है। लोग ऐसे काट करके बनाते हैं डीएनए, लेकिन वो सही फॉर्म डीएनए की नहीं है। डीएनए की सही फॉर्म क्या, कुछ इस प्रकार से आपका डीएनए बनता है। अगर उसको हम लोग 3D बनाने का ट्राई करें तो ऐसे बन सकता है, लेकिन ये चेन आपस में कट नहीं करे, दोनों साथ में चल रही है। ये एक के ऊपर एक है, ये दोनों आपस में कट नहीं कर रही है। क्या है, एक के ऊपर एक चेन होती है, दोनों आपस में कट नहीं करती है। एक चेन बनती है ऊपर की तरफ, एरोस देखना, और एक चेन कहाँ बनती है, नीचे की तरफ। भाई ये वाली चेन ही है ना, तरीके ये वाली चेन है, ठीक है। एक कहाँ बनती है, नीचे की तरफ, एक बनती है ऊपर की तरफ और एक कहाँ बनती है, नीचे की तरफ। कैसे बनती है ये आप कहाँ पढ़ेंगे, 12th में अगर जा पाओगे तो वहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब देना क्या लिखा है, अब देना डीएनए में क्या क्या चीजें होती है इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजनस बेस है, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब ये एक चेन का, एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे के नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक चेन का, एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे वाले से जुड़ा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब क्या है, ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। किसमें, ए और टी के बीच में, ठीक है। और सी और जी के बीच में कौन सा बनता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बनता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना, चीज इंपॉर्टेंट है, जो दिया मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब एक कौन है तुम्हारा, चारगॉफ रूल। कौन सा रूल, चारगॉफ रूल ऑफ इक्वी बैलेंस। देखना क्या होता है आपका, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग रूल भी बोलते हैं। चारगॉफ रूल ऑफ इक्विवेलेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग रूल बोलते हैं। देखना मतलब क्या होता है इसका, क्या मतलब इसका, द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन का क्या होता है, अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए किसी भी न्यूक्लिक एसिड में। मतलब क्या है, ए प्लस जी क्या होना चाहिए, हमेशा टी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। ए इज इक्वल टू टी होता है और जी इज इक्वल टू सी होता है, हमेशा ये चीज आपकी होनी ही चाहिए। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, मैथ में लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ ले आए तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये सब ज्ञान है, पता नहीं दिया भी नहीं है। अब देखो एंजाइम क्या होता है, कौन क्या होता है, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट। एक नॉर्मल कैटलिस्ट होता है जो बाहर मिलता है, और ये वाला क्या है, बायोकैटलिस्ट, जो कहाँ मिलता है, बॉडी के अंदर मिलता है। रिएक्शन स्पेसिफिक देना क्या है। अब देखो इसके वर्ड का मतलब देख लो, एन का वर्ड क्या होता है, विद इन, और जाइम्स का मतलब क्या होता है, ईस्ट सेल। क्योंकि एंजाइम सबसे पहले कहाँ मिला था तुमको, ईस्ट सेल में। अगर तुमको याद होगा तो ईस्ट सेल के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, फर्मेंटेशन। मतलब क्या बनता है, उससे ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनता है। तो वहीं पे तुमको क्या मिला, सबसे पहले एंजाइम देखने को मिला था। इसलिए हम लोग एंजाइम को क्या बोलते हैं, विद इन ईस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय कुन्हे। कौन है, कुन्हे। कुन्हे ने सबसे पहले एंजाइम टर्म निकाला था मार्केट में। किसने, है कुहने। कौन है, हाँ KUHNE, कुहने। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट विच कैन स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या लिखा है, विदाउट बीइंग चेंज्ड इट्सेल्फ। खुद के चेंज हुए बिना ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। और देना कैसे बढ़ाता है, मान लो क्या है तुम्हारा, ए से क्या बनना है, बी बनना है। क्या बनना है, ए से बी बनना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं ना दूसरी भाषा में। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं।
अब अगर इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इसको क्या होती है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है इसको, कुछ एनर्जी। जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ए से क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्या है, अगर ए से बी बनना है, अगर रिएक्टेंट को चेंज होना है किसमें, प्रोडक्ट में, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लो ए को बी से चेंज होना है तो इसको चाहिए कितना एनर्जी चाहिए, इसको ई ए चाहिए कितना, इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन। इसको हम लोग ई ए से लिखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कितना चाहिए, 100 किलो जूल चाहिए, कितना चाहिए, 100 किलो जूल चाहिए, ठीक है। अभी ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, क्या है अभी ये, विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, विदाउट कैटलिस्ट चल रहा है, विदाउट कैटलिस्ट, देखना। अब मान लो हमने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट लगा दिया, विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम मान लो क्या है, जेड है, क्या नाम है उसका, जेड, जी। कौन यहाँ आ गया, जी आ गया। अब क्या हुआ, तुम्हारी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब ये काम तुम्हारा 50 किलो जूल में ही हो जाएगा। तो जी आने से क्या चेंज हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। जब ये कम हो गई तो कम ताकत में ये क्या हो जाएगा, ए से बी बन जाएगा, यानी क्या होगा, रिएक्शन की रेट अपने आप बढ़ जाएगी, रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। वही चीज कौन करता है, कैटलिस्ट करता है। क्या काम होता है कैटलिस्ट का, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सिंपल बात होती है, यही काम करता है कैटलिस्ट, ठीक है। चाहे ये एंजाइम वाला कैटलिस्ट हो या फिर कोई भी कैटलिस्ट हो, कैटलिस्ट का एक सिंपल सा काम क्या करता है, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, उससे क्या हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब देना, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब क्या है, कितना एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है आपका, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब कितना देर में प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर और कितने टाइम में हो रहा है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड अपॉन यूनिट, बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होता है, कितना स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है, सिंपल बात, ठीक है, कितना स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन बढ़ा देता है, एंजाइम बढ़ा देता है, या फिर कोई भी कैटलिस्ट बढ़ा देता है। बढ़ाता कैसे है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, इससे पता नहीं क्या चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। खत्म करो भाई अब इसको, और सुबह ये चैप्टर ऐसे पूरा हो जाएगा आराम से, 1 घंटे।